मेरे पास कहने के लिए क्या बचा है। पहली बात तो ये है भी मोदी को समझो, मोदी को समझो। ये लोगों की आंख पे पट्टी बांध के जो वोट लेता रहा है, असल में मोदी को हमदर्दी कोई नहीं है। किसान के साथ जो हमदर्दी है वो आपने देख ली। 1 साल बॉर्डर पे बिठाए और हमारे 730 के करीब जो है किसान हमारे वहां बैठे पूरे हुए। तो हमदर्दी कहाँ थी जब इसको पता लग गया भी किसान समझ गया भाई 3 जो काले कानून हैं ये बड़ों के उद्योगपतियों के फायदे के हैं, जिन्होंने इनकी प्राइवेट मंडियां खुलनी थी, ये उनके फायदे के थे। पर इतना टाइम अगर हमदर्दी होती मोदी जी को तो इतना टाइम तो ना बिठाता कौन। तो इतना टाइम थोड़ा बिठाना था। 730 के 750 के करीब जो किसान भाइयों की शहादत के बाद वो कानून वापस हुए। तो वो दूसरी हमदर्दी, अगर किसान के साथ हमदर्दी हो, आज डीजल और ये रेट इतना डीजल का ना, डीजल 90 रुपए का रेट डीजल का, और आम आदमी के साथ भी नहीं, पेट्रोल का रेट 100 से ऊपर। और ये रेट बाहर से जब तेल इतना महंगा नहीं आता फिर भी ये रेट बढ़ते हैं। पर जब सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह थे उस टाइम बहुत महंगा तेल बाहर से कच्चा तेल लेके भी लोगों पे उन्होंने बोझ नहीं डाला, अपना टैक्स कम करके लोगों को राहत दी। पर मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री, एक ओपेक नाम की यूनियन है, कच्चा तेल जो प्रोड्यूस करते हैं, वो यूनियन टूट गई और यूनियन टूटने से रेट आ गया बैरल का जो है ना $30 तक, $32 तक रेट आ गया, जो कांग्रेस के टाइम पे $140 $145 एक बैरल होता था। तो बाहर से सस्ता तेल लाके लोगों को यहाँ राहत नहीं दी, यहाँ रेट पेट्रोल डीजल के बढ़ाते गए। हमदर्दी नाम की चीज नहीं है ये। सिर्फ दाने ना देखो भैया, 5 किलो दाने ना देखो भाई, बात सुन लो। जो तेल वो अडानी जी वाला, अरे उससे पकाओगे वो तो महंगा है, महंगा हो गया इतना। तो ये वो वैसे कच्चे चबाने हैं क्या, वो सिर्फ दाने। वो गैस महंगी, गैस जो है बताओ कांग्रेस के टाइम में क्या रेट था, अब क्या रेट है गैस का। ये सब भाई आंख पे पट्टी बांध के, और ये टीवी का जो प्रचार है उस प्रचार का फायदा उठाते हैं, टीवी के प्रचार का। तो ये इसको समझो। दूसरी बात अग्निवीर की, हमारी बहादुर फौज, जिस बहादुर फौज ने पाकिस्तान को कई बार पछाड़ा, अरे वो स्कीम आप जब ला रहे हो अग्निवीर की, टेम्परेरी 4 साल की स्कीम ला रहे हो, जब आपको ज्यादा फौज को मजबूत करने की जरूरत है। क्यों? चाइना हमारी कोशिश कर रहा है कि को जमीन पे वो काबज हो गए चाइना वाले, 20 सैनिक भी मार गए हमारे। तो आज हमारी फौज को घटाने की जरूरत नहीं थी। आज अग्निवीर स्कीम करके उसका मतलब यही है भाई तुम भर्ती फौज में लोग जो पहले बड़े खुश होके जाते थे भाई ये परमानेंट सर्विस है, और पीछे परिवार की चिंता भी नहीं होती थी जो रेगुलर जो पहले होया करती थी। और तो ये फौज को तो बढ़ाना चाहिए, जो जैसे भर्ती पहले होती थी। फौज को आज बड़ा मजबूत करने की जरूरत थी, जो फौज को ऐसी स्कीम लाके फौज घटाने की जरूरत नहीं भी फौज अपन कम करें, फौज को तो बढ़ाने की जरूरत थी। और जब चाइना भाई राहुल गांधी जी ने पहले ही बोला, बहुत पहले बोला, जैसे उन्होंने कोरोना का बोला वैसे ही ये बोला भाई मोदी जी चाइना की जो फौज है वो हमारी धरती में घुस गई है। वो फिर पार्लियामेंट में जाके जवाब जो दिया इन्होंने क्या ना एक इंच जमीन पे चाइना वाले नहीं आए। अरे आए कैसे नहीं, हमारे 20 सैनिक मार गए वो। तो ये जो है तो फिर राजनाथ सिंह जी को
राजनाथ सिंह जी को वहां भेजा मॉस्को, अब लिया सामान जाके। अरे वो सामान पहले लाना था डिफेंस का। और ये किसान को 2-2 हजार की किस्त दे के समझते हम जो है ना पट्टी बांध लेंगे। क्या बनता है 2-2 हजार से? अरे किसान के साथ हमदर्दी हो तो मोदी जी किसान की लागत कम करो, किसान की लागत कम करो। वजन घटा दिया कट्टिया का। हाँ, तो ये अब जो है लोग समझ चुके, पता लग चुका। पट्टी मेरे ख्याल खुल रही है अब, जैसे आप देख रहे हो क्या हालात हो रहे हैं बीजेपी के। पट्टी खुल रही है अब, आपने देख ही लिया इनके कैंडिडेट्स का क्या हाल हो रहा है।